राजा और लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे गांव ले जाकर बेचता था। लकड़ी काटना और बेचना ही उसका काम था। इसी से उसका घर चलता था। लकड़हारे का नाम रामू होता है। रामू जंगल से जब लकड़ी काटकर चलता तो रास्ते में एक महल पड़ता। राजा महल की छत पर खड़ा होकर रोज़ देखता कि सिर पर लकड़ी उठाए लकड़हारा चला जा रहा है। रामू को रोज़ देखते हुए राजा को उस पर दया आने लगी थी और वह सोचने लगा कि बेचारा कितनी मेहनत करता है, सारा दिन लकड़ियाँ काटता और बेचता है। रामू भी राजा को दूर महल की छत पर देखता, सोचता राजा कितना अच्छा है, वो रोज़ उसकी ओर दया व करुणा से देखता है। इस तरह मन की तरंगों से दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था। राजा रामू की ओर देखकर मुस्कुराता और रामू राजा की ओर देखकर मुस्कुराता। दोनों मन ही मन एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखते। दिन गुजरते रहे। एक दिन लकड़हारे रामू के हाथ चंदन की लकड़ी लग गई। वो उसे बेचने गांव की ओर चला। अब चंदन की लकड़ी भला कौन खरीदता, इतनी महंगी लकड़ी। बेचारा रामू सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठाए रोज गांव की ओर जाता। राजा उसे महल की छत से देखता। लकड़हारा रामू लकड़ी नहीं बिकने से उदास था। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अगर राजा मर जाए तो उसे जलाने के लिए अवश्य ही चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अब रामू मन ही मन राजा के मरने की दुआ करने लगा। रामू रोज़ जंगल से लौटते हुए राजा की ओर देखता, मन ही मन सोचता कि काश राजा की मृत्यु हो जाती। इधर लकड़हारे का मन बदला और उधर राजा का भी मन परिवर्तित हो गया। राजा को अचानक लगने लगा कि वो तो राजा है, उसका इतना बड़ा महल है। ये गरीब लकड़हारा रोज़ रोज़ इस रास्ते में से अपनी गरीबी प्रदर्शित करते हुए गुजरता है। इसे कोई हक नहीं कि वो इधर से आए जाए। इससे राज्य की बदनामी हो रही है। कल तक जिस लकड़हारे को देखकर राजा का मन खुश होता था, आज उसे देखकर उसके मन में नफरत होने लगी थी। राजा के सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि इस रामू को पकड़कर जेल में बंद कर दो। अब रामू जेल में बंद हो गया। राजा इतने से ही नहीं माना, उसने उस लकड़हारे को मौत की सज़ा भी सुना दी। महामंत्री को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत हैरानी हुई। राजा ऐसे तो किसी को सज़ा नहीं सुनाते, फिर आज की क्या बात हुई। महामंत्री जेल में लकड़हारे रामू से मिलने पहुँचे। उन्होंने उससे पूरी कहानी जाननी चाहिए। लकड़हारा खुद हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने महामंत्री को पूरी बात बताई कि वो रोज़ महल के सामने से गुजरता था। राजा उसे देखकर मुस्कुराता था। दोनों के बीच मन ही मन प्रेम का रिश्ता था। पर जिस दिन उसके हाथ चंदन की लकड़ी लगी, उस दिन पहली बार उसके मन में विचार आया कि काश राजा मर जाए और उसे जलाने के लिए उसे चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। बस उसी दिन से राजा का भी मन बदल गया। महामंत्री समझदार था। वो समझ गया कि लकड़हारे के मन में जो भाव राजा के लिए जागा, ठीक वही भाव राजा के मन में भी लकड़हारे के लिए जाग गया है। दिल से दिल का ये रिश्ता भी अजीब होता है। जब तक लकड़हारे रामू के मन में राजा के प्रति ऐसे विचार नहीं आए थे, उधर से भी प्रेम टपक रहा था। जिस दिन लकड़हारे के मन में राजा के मरने की बात आई, उस दिन राजा को भी उससे नफरत होने लगी। महामंत्री ने राजा को पूरी बात विस्तार से बताई और साथ ही साथ उसने रामू को भी अपने विचार और सोच राजा के प्रति शुद्ध रखने की हिदायत दी। राजा ने पूरी बात समझ लकड़हारे को माफ़ कर दिया और फिर दोनों की भावना पहले जैसी हो गई। हम जिसके प्रति अपने मन में जैसी भावना रखते हैं, हमारे प्रति भी उस व्यक्ति के मन में बिल्कुल वैसी ही भावना पनप जाती है। दिल से दिल का रिश्ता भी बहुत अजीब होता है। जीवन में अपना मन, भावना और विचार बिल्कुल शुद्ध व पवित्र रखना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।